आज हम बात करेंगे एज पर न्यूमरोलॉजी हमारा नाम क्या होना चाहिए या हमें अपना नाम किस प्रकार से रखना चाहिए। उसी के साथ साथ एक एग्जांपल मैं और दूंगा आपको कि जो आपका एग्जिस्टिंग नेम है क्या वो आपके डीओबी से कंपैटिबल है या नहीं है, उसको भी हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। नेम का बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर वो आपकी डीओबी से कंपैटिबल है तो आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहता है। आप जीवन में खूब तरक्की करते हैं, हेल्दी रहते हैं, वेल्दी रहते हैं, नेम फेम मिलता है। तो शुरू करते हैं कि नाम कैसे होना चाहिए। तो नाम की जो भी शुरुआत होगी उसको हम जिस प्रकार से वर्कआउट करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एक डीओबी। मान के चलिए डीओबी किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 जून 2025 है। इसको हम जब वर्कआउट करेंगे एज पर न्यूमरोलॉजी तो इसमें हमें दो चीजें फाइंड करनी पड़ती हैं जो ये दे रखी है हमारे को, डेट, मंथ और ईयर। तो इसमें दो चीज फाइंड आउट करते हैं हम। फर्स्ट निकालते हैं मूलांक, सेकंड निकालते हैं हम भाग्यांक। तो मूलांक के लिए सिर्फ दो फिगर्स लेंगे, यानी डेट ऑफ बर्थ। ये 15 है, 15 को 1 सम में करेंगे, 1 + 5 = 6। ये मूलांक हुआ। अब जब भाग्यांक निकालते हैं तो भाग्यांक के लिए हमारे को डेट, मंथ और ईयर को एक सम में लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 + 5, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 6 + 2 + 2 + 5, इसका टोटल हुआ 21। अब ये 21 को भी 1 सम में लाने के लिए 2 + 1 = ये आया हमारा 3। जो 3 नंबर है हमारा वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, और जो 6 नंबर है हमारा ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र और गुरु के लिए जो सबसे ज्यादा कंपैटिबल ग्रह है वो है सूर्य, और सूर्य का जो नंबर है वो नंबर 1 है। तो इसके अंदर ये प्रपोज करेंगे हम, ये प्रपोज करते हैं कि नंबर 1 पर ही इनका नाम आए। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जैसे सपोज अगर हम इसका नाम रखते हैं आर्यन, ARYAN। अब इसी की हम न्यूमेरिकल जो सी है वो वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आई 1, 2, y की वैल्यू होगी 1, और एक इसकी वैल्यू a की होगी 1, और जो n की वैल्यू है वो 5 है। इस सब का जो टोटल मिला के ये सब टोटल जो हुआ ये 10 हुआ, और इसका जो 1 सम में आया 1। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 15/6/2025 है और उसका मूलांक 6 आता है और उसका भाग्यांक जो सा है वो 3 आता है, तो उसका नाम नंबर 1 पर उसका अल्फाबेट वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। ये नाम उसके लिए बहुत ही भाग्यशाली और सुटेबल है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं, अगर कोई एग्जिस्टिंग नेम है किसी का, वो हम देखेंगे वो उसके लिए सुटेबल है, कंपैटिबल है उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या नहीं। इन केस अगर नहीं है तो हम किस तरह से उसको करेक्ट करके उसके जीवन को और सफल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं हम एग्जिस्टिंग नेम। किसी का नाम, किसी की डीओबी, मान के चलते हैं किसी का नाम, किसी की डीओबी 12/5/2025
2011 है DOB। अब इसी का नाम जो सा है वो है विमल शर्मा, SHARMA। अब इस नाम के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया है, ये चैलेडियन चार्ट है जो अल्फ़ाबेट की न्यूमरोलॉजी वैल्यू बताता है। तो उसी के हिसाब से अगर हम इसकी जो न्यूमरोलॉजी वैल्यू निकालते हैं तो V क्या हुआ 6, देन I का हुआ 1, M का हुआ 4 और A का हुआ 1 और L का हुआ 3, S का हुआ, S के लिए हम इधर आते हैं देखते हैं, S के लिए नंबर 3 आएगी वैल्यू इसकी S के लिए, और H के लिए हम देखते हैं, H के लिए नंबर 5 और A के लिए नंबर 1 और R की वैल्यू आई 2, M की 4 और इसकी नेक्स्ट जो वैल्यू A की आई 1 आई। अब इन्हीं का सबका हम प्लस करके नेम की वैल्यू निकालेंगे, इनकी हम नेम की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम इन सभी का टोटल करते हैं, तो ये टोटल जो सा हमारा आएगा 31। इसको 1 सम में लेने के लिए 3 + 1 = 4। इट मीन्स ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी को हमने देखना है क्या ये नाम उसकी जन्म तिथि के हिसाब से कंपैटिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, जैसे आपको बताया, मूलांक के लिए हम डेट लेंगे खाली 12। इसको 1 सम में लाने के लिए 1 + 2 = 3 हुआ। अब इसी के हिसाब से अब इसका जो हम भाग्यांक देखेंगे, जो मैंने आपको पहले वर्कआउट करके दिखाया था, तो भाग्यांक के लिए क्या है, हम डेट, मंथ और ईयर ये हम दोनों लेंगे। तो इसको लेने के बाद में उसकी वैल्यू निकालेंगे कितनी बनकर आती है। तो दिस इज 1 + 2 प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 5 + 2 + 1 + 1। अगर हम इस सबका टोटल करते हैं तो ये टोटल आता है 12। और इसको भी अगर हम 1 सम में लाते हैं 1 + 2 = 3, जो गुरु का नंबर है, गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए इनका मूलांक निकला, भाग्यांक निकला, और जो नेम की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू कर रही है, जो नेम की एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो है 4। हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब देखते हैं, हमें ये देखना है कि इनका मूलांक, भाग्यांक और नाम जो सा कंपैटिबल है या नहीं है। ये जो नेम है ये कंपैटिबल नहीं है। इनका जो नाम है वो नंबर 1 पर यानी सूर्य पर आना चाहिए था, जो इनके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, अब इसी एग्जिस्टिंग नाम को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मैं बताता हूं आपको। तो हम इस एग्जिस्टिंग नाम के लिए क्या करेंगे, ये देखिए एग्जिस्टिंग नाम है विमल। इसके बीच में हम एक V और डाल देंगे, मतलब विमल V शर्मा, SHARMA। अब इसी की अल्फाबेट वैल्यू देखेंगे आप, तो ये आई 6, 6, 1, 4 होगी, यहां से कोरिलेट करेंगे। देन नंबर 1
फिर L की वैल्यू है 3, उसके बाद V की वैल्यू है 6, S की वैल्यू होगी 3, H की वैल्यू होगी 5 और A की वैल्यू है 1 और R की जो वैल्यू है वो 2 और M की जो वैल्यू है वो है 4 और A की वैल्यू है 1। अब अगर हम इन सभी को टोटल करते हैं, इन सभी का टोटल करते हैं तो ये टोटल हमारा बनता है 37। 37 में ये हमें देखना पड़ता है, जब भी हम किसी का नाम रखते हैं या नाम की करेक्शन करते हैं, वो जो जोड़े में नंबर आता है उसकी भी अपने आप में एक न्यूमरोलॉजी से कनेक्शन होता है, क्या वो बढ़िया है या नहीं है। कई बार क्या होता है, टोटल ऐसे जोड़े पे आता है कि वो उसके साथ कोरिलेट नहीं कर पाता और कंपैटिबल नहीं होता, तो इसलिए वो नाम ठीक से नहीं होता। बट इस केस के अंदर क्या है कि ये जो 37 का जो योग है ये बहुत अच्छा योग है। तो 37 को जब हम वन सम पे लेकर आएंगे, 37 को वन सम पे जब लेकर आते हैं, 3 + 7 = 10, 0 की वैल्यू कुछ नहीं है, तो ये नंबर 1 हुआ। तो ये सूर्य का नंबर है। ये जो इनका जो नाम है वो हम इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज बताया कि किस प्रकार से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना नाम रख सकते हैं, और अगर हमारा एग्जिस्टिंग नाम है कुछ, तो अगर वो हमारे जन्म तिथि के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है तो हम किस प्रकार से उसको नाम को करेक्ट करके कर सकते हैं। इस सिलसिले में आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कई लोगों ने अपने नाम जोन से हैं उनके अंदर अल्फ़ाबेट और ऐड कर रखे हैं। इसी तरह से कुछ पॉलिटिशियंस के नाम भी आप इस तरह से देखेंगे, और कुछ मूवीज के नाम भी देखेंगे जिसके अंदर कई बार आप देखेंगे AA आ रहा है, AAA आ रहा है, MM आ रहा है। तो ये नाम जो से होते हैं ये एक यूनिवर्स के अंदर बहुत अच्छी जो सी है, एक वेव देते हैं जिससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आप काफ़ी अच्छी हेल्थ में रहते हैं, वेल्थ में रहते हैं, तरक्की में रहते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूँ और वार्न भी कर देना चाहता हूँ, आप कभी भी जो अपना नाम जो करवाएं या रखें, अच्छे जो भी इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी के अंदर हों या न्यूमरोलॉजी के अंदर जो लोग हैं उनसे मिलें, उनके थ्रू ही अपना नाम कराएं। अगर आप अपने आप करेंगे हो सकता कहीं गलती ना हो जाए। आप इस विषय में मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको आने वाले जो बच्चे हैं उनका नामकरण आपको बता सकता हूं। अगर आपका एग्जिस्टिंग नेम आपके नाम के साथ में तालमेल रखता है या नहीं रखता, उसके बारे में मैं आप बता सकता हूं। आपका अगर कोई प्रश्न हो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।